नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रसोई की पाठशाला में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही आसान और घर पर बनने वाली लड्डू की रेसिपी, वो भी कम सामग्री में झटपट तैयार और स्वाद ऐसे कि हर किसी को पसंद आ जाए। वो भी बहुत ही आसानी तरीके से बताऊंगी, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए तुरंत शुरू करते इसे बिना देर किए। लड्डू बनाने की मैंने यहाँ पे सामग्री ली हूँ, सब वो 10 ग्राम के हैं। यहाँ पे मैंने बादाम है जिसको चॉप कर लिया, रेड बेरीज अगर आपके पास मुनक्का तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर काजू को भी मैंने चॉप कर दिया और फिर बाद में मखाने हैं, पिस्ता है, जिंजर पाउडर, खोपरा है और मैंने पम्पकिन सीड यानी खरबूजे का बीज, फिर बाद में और सनफ्लावर सीड्स है और सफ़ेद और लाल सेसमी सीड्स भी हैं। और इसी के साथ मैंने एक अलग सा प्लेट यहाँ पर रखी हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं बता रही हूँ, गोंद के जो एडिबल गम जिसे कहा जाता है वो है ये। और फिर बाद में यहाँ पर मैंने ली हूँ इलायची, और यहाँ पर काली और सफ़ेद कलर की मैंने यहाँ पर काली मिर्च ली हूँ, और साथ में 3 से 4 मैंने यहाँ पर लवंग ली हूँ। और इसी के साथ मैंने ली हूँ 50 ग्राम यहाँ पर लड्डू है, क्योंकि सॉरी गुड़ है। और यहाँ पर जितनी भी सामग्री है, मेरे जो भी ड्राई फ्रूट्स वो सिर्फ खाली 10 ग्राम की है। यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन ली हूँ और यहाँ पर मैं करीब थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, क्योंकि घी हमें लगते रहेंगे। तो यहाँ पर हर एक चीज़ के लिए नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा घी करके यहाँ पर यूज़ करूँगी। तो हल्का गर्म हो जाने के बाद में जो सबसे पहला जो मैं डाल रही हूँ वो मखाना है। तो मखाना यहाँ पर जैसे कि मैंने बताई थी 10 ग्राम में, हल्का रोस्ट होने के बाद जो इसके रंग इसके हल्के चेंज हो जाएंगे, तब आप इसको निकालेंगे। और हाथ से अगर आप इसको प्रेस करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मखाना हो गया है तैयार। अब इसी के साथ में थोड़ा सा और मैं यहाँ पे घी डालूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपनी गोंद को यानी कि रोस्ट करनी है, जिसे कहते हैं एडिबल गम कहती है। ये बहुत ही अच्छा होता है विंटर के लिए। एक गोंद होता है, एक गोंद कतरी होता है, आपने ये चीज़ सुना होगा। तो जो गोंद कतरी होता है वो समर के लिए यूज़ तो होता है जैसे कि गर्मियों में, और जो गोंद होता है वो विंटर के लिए सर्दियों में यूज़ होता है। तो हर एक चीज़ों के लिए लड्डू ना अलग बनते हैं विंटर के हिसाब से। अब थोड़ा सा और मैं घी ले रही हूँ, क्योंकि जो मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैं कर रही हूँ। तो अगर आप चाहिए ना तो आप पाउडर बनाकर भी सबको रोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब अखे ली हूँ, यानी कि सबको मैं चॉप कर रही हूँ। और इसी के साथ जो सबसे हार्ड है सब ड्राई फ्रूट में से, वो जो मैंने ली हूँ बादाम ली हूँ। इसमें से कुछ चीज़ें आपके पास हो सकती है और तो आप उसे हटा भी सकते हैं, और कुछ चीज़ें अगर जैसे मेरे यहाँ पर नहीं आपके पास होगी तो वो आप उसे, मैंने यहाँ पर छुआड़ा नहीं डाली हूँ, मुनक्का नहीं डाली हूँ, तो आप उसे भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाली हूँ। अब यहाँ पर मैंने काजू डाल दिए चॉप करके। अब इसके साथ में और भी जो मेरे इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि पिस्ता है, पिस्ता को भी मैंने चॉप कर दी हूँ। फिर बाद में खोपरा है, उसको भी मैंने बारीक बारीक कर दी। मेरा मोटिव ये है कि मैं जितने भी मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं उन सबको सिर्फ खाली मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ, कोई ग्राइंड नहीं करने वाली, जैसे है वैसे ही कर रहूँगी। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप इसका आधा आधा करके भी बना सकते हैं, जैसे कि आधा आप अक्खा रखें और आधा आप पीस दें, यानी कि ग्राइंड कर दें, तो वो भी लड्डू बंधेगा और इस तरीके से भी होगा। बस हल्का सा रोस्ट हो जाए हमारे सारे ड्राई फ्रूट, जो उसकी जो मॉइस्चर रहते हैं ना वो निकल जाए। तो देखिए आपको यहाँ से मालूम पड़ रहेगा कि सब कुछ अच्छे से भुन गया। तो अब मैं इसको अच्छे थाली में निकाल देती हूँ। घी से आप चाहे तो तेल से भी कर सकती है, लेकिन घी से ना ज़्यादा इसका अच्छा जो ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर होता है ना उभर के आता है। अब यहाँ पे मैंने रेड बेरीज डाल दी हूँ, क्योंकि मेरे पास मुनक्का नहीं थे यहाँ पे और कुछ अलग करने का था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रेड बेरीज डाली। अब जो ये मैं डाली, जो मैंने अलग से आपको बोल में दिखाई थी ना, ब्लैक है काली सेसमी सीड जिसे कहते हैं, और सफ़ेद सेसमी सीड जिसे कि तिल्ली कहा जाता है। और यहाँ पर पंपकिन सीड्स है, खरबूजे का बीज, और साथ में सनफ्लावर सीड। ये सब जितने भी सीड्स हैं ये हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, जो एक तरीके का बॉटनी कहा जाता है वो है। अब यहाँ पे मैंने उसी के हिसाब से 10 ग्राम मैंने यहाँ पर खजूर ली, जिसको भी मैंने घी में रोस्ट करके यहाँ पर कर दी। मेरे पास जो कुछ मैंने पहले से करी थी, जैसे मखाना था,
फिर बाद में मैंने गोंद ली थी। तो जो मखाना है ना, मैंने उसको यहाँ पर ऐसे कूट ली हूँ, क्योंकि मुझे ना ग्राइंड नहीं करने की थे, तो मैंने यहाँ पे कूट ली। लेकिन अगर आपको ग्राइंड करने का है तो आप इसे ज़रूर कर सकती। ये मेरा तरीका था यहाँ पर करने का, क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि मुझे इस बार जो भी लड्डू मैं बना रही हूँ वो सिर्फ मैं अक्खे बना रही, यानी कि अक्खे ड्राई फ्रूट्स के, क्योंकि हमने पाउडर ग्राइंड करके बहुत बार खा लिए। अब इस तरीके से खा के देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से मैंने गोंद भी हो गया और मखाने भी हो गए हैं। अब मैं एक प्लेट में सब इसको डाल दूँगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि मैंने कौन से यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर चुकी हूँ और कौन से मेरे बचे हुए थे। अब जो मेरी काली मिर्च है वो रह गया है, जैसे कि काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च भी है और यहाँ पर लवंग डाली। काली और सफ़ेद मिर्च का बहुत ही अलग यूज़ होता है, जैसे कि काली मिर्च का यूज़ होता है हमारे गले के लिए, तो जो साफ़ हो जाए। सर्दियों में अक्सर काली मिर्च का यूज़ होता है, वो भी लड्डू बनाने में। तो मैंने यहाँ पर दोनों तरीके काली मिर्च ले ली और लवंग, जिसके फ़ायदे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है, मेरे को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आपको लवंग के बारे में और कुछ जानने का, तो मैंने इसकी वीडियो बना के रखी, लवंग के पानी पीने के फ़ायदे। अब जितने भी मेरे ड्राई फ्रूट्स थे उन सबको मैंने एक थाली में यहाँ पर रख दी थी। जो घी से हम रोस्ट कर रहे थे और जो मसाले थे वो भी मैंने डाल दिए। अब आखिरी जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है, जो है गुड़। यहाँ पर गुड़ को मैं पिघलाने के लिए पानी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो गुड़ है ना पहले से पका हुआ है। जैसे कि जो एकदम लाल गुड़ नहीं होते, एकदम ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का, वो पका गुड़ रहता है, मतलब रेडी टू यूज़ वाला रहता है। आप उसको वैसे भी खा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा घी डाल के उसको भी ऐसे थोड़ा-सा कर रही हूँ, तो उसका भी जो टेस्ट है ना गुड़ का अच्छे आ जाए। जो पके गुड़ नहीं रहते उसमें लोग उसमें पानी डालते हैं, जैसे कि सफ़ेद गुड़ आपने देखा जो चिक्की के लिए यूज़ होता है, उसमें लोग पानी डालते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ़ खाली इसको पिघलाने का था, तो मैंने ऐसे ही घी डाल दी, जो मतलब उसके जो ये फ्राइंग पैन में चिपके नहीं। अब यहाँ पर मैंने जो जिंजर पाउडर था वो मैंने डाल दी। आपके पास अगर सॉल्ट के पाउडर नहीं है तो आपने यहाँ पर जिंजर का जूस भी निकाल के इसको यूज़ कर सकते हैं, और मैंने इलायची भी इसमें ही डाल दी थी। अब मेरे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो लड्डू के हैं, जो सामग्री मैंने ली थी, अब उसको मैं धीरे-धीरे करके इसमें डाल दूँगी। इससे क्या होगा ना कि फ्लेम में जो भी हम चीज़ें डाल रहे हैं ना गर्मी में रहेगी, और साथ में ना वो इसके ऊपर जो हम अलग से गुड़ डालते थे तो जल्दी-जल्दी बन जाता था। इस तरीके से हम फ्राइंग पैन में करते रहेंगे ना, तो क्या होगा उसमें नमी भी रहेगी और गर्माहट भी रहेगी, जिसकी वजह से जब हम लड्डू बनाएँगे ना तो हमें बाँधने में बहुत ही आसानी मिलेगी। देखिए कितनी आसानी तरीके से बन गए। नहीं तो इस पर मैं गुड़ डालती, ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि हमने यहाँ पे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सब, तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। लेकिन कहते हैं ना कुछ नया ट्राई करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से लड्डू बना रही हूँ, मतलब मैंने इसको ग्राइंड नहीं की, एकदम इस तरीके से बना रही हूँ। तो अब देखिए आसानी से बन गए हैं, लड्डू बंधा रहे हैं क्योंकि गर्म है। अगर आपके हाथ में ऐसा लग रहा है तो थोड़ा-सा आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं, अपने हाथों गीला करके, या तो फिर अपने हाथ में घी लगा कर कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर घी बहुत ही अच्छे तरीके से क्वांटिटी में यूज़ की है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा करके मैंने यूज़ की, तो मुझे घी की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि यहाँ पर गुड़ मेरा अभी भी बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म है। देखिए कितना अच्छा बना है लड्डू हमारा। इसी तरीके से हम सारे लड्डू अब बना के रखेंगे। तो उम्मीद है आपको आज के वीडियो में काफ़ी कुछ पसंद आएगा, ये हमारा विंटर का लड्डू। अगर आपको ये झटपट रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली कौन सी रेसिपी देखना चाहेंगे। लेकिन मुझे जान के काफ़ी खुशी मिलेगी। इसी के साथ अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, खुश रहें।